सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 14 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 14 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ट्राइबल रिबेलियन डिड नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति के समय जो है ना कौन सा जनजातीय विद्रोह जो है ये नहीं हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय जो है कई जनजातीय जो विद्रोह है ना ये पहले ही जो आपके हो चुके थे, जैसे कि आपका भील विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, इसके अलावा गोंड और खोंड विद्रोह हो गया। लेकिन ये जो आपका ये सारे जो विद्रोह थे ना ये आपके 1857 की क्रांति के साथ जो है ये आपका जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन बच्चे ने बताया ऑप्शन में आपका मुंडा विद्रोह जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मुंडा विद्रोह है ना ये आपका 1899-1900 ईस्वी में हुआ था और इसका जो नेतृत्व ये आपका बिरसा मुंडा के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपका मुंडा विद्रोह है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है वर्तमान झारखंड के जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह ऑप्शन में दिया गया था और मुंडा विद्रोह जो है ना ये आपके 1857 की क्रांति के समय जो है एक आपका जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था। तो मुंडा विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि द वास्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, यानी भारत का जो विशाल मैदान है ना ये किन नदियों द्वारा जो ये आपका बना हुआ है। तो देखिए भारत का जो विशाल मैदान है ना ये आपके 3 नदी प्रणालियों के द्वारा जो ये आपका बना हुआ है, यानी मिलकर बना हुआ है। और वो 3 नदी प्रणालियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी प्रणाली से जो है ना ये आपका मिलकर जो वो बना हुआ है। तो ये तीनों पेयर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लीबिया लाबो सरदेसाई को जो है किस योगदान के लिए जो है ना इन्हें 2025 का पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लीबिया लोबो सरदेसाई को जो है 2025 का पद्मश्री अवार्ड जो है ना ये गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है इन्हें दिया गया है। और उन्होंने 1955 में जो है पुर्तगाली शासन के खिलाफ जो है लोगों को एकजुट करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ फ्रीडम की स्थापना जो वो किए थे, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को जो है ना ये मजबूती जो वो देखने को मिला था। तो इन्हें किस योगदान के लिए जो वो दिया गया था। तो गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बिटवीन हुम वाज द ट्रिपलेट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, यानी कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना ये किस किस के मध्य जो ये आपका हुआ था। तो ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना ये आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के द्वारा जो ये आपका लड़ा गया था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये कब हुआ था। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना ये आपका 8वीं सदी के अंतिम समय से शुरू होकर जो है ये आपके 10वीं सदी के अंत तक जो है यानी लगभग जो है 200 वर्षों तक जो है ना ये आपका चला था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है अंतिम सफलता जो है ना ये गुर्जर प्रतिहार वंश को जो ये देखने को मिला था, जहां पर कन्नौज पर उनका अधिकार जो ये आपका स्थापित हुआ था। और ये इस संघर्ष में जो है ना ये आपके विजेता जो वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना ये किस स्टेडियम में जो ये आपका किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये जो आपका 20 मार्च से 27 मार्च तक जो है ना ये आपका इसका जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। और ये जो प्रतियोगिता है ना ये आपके 3 स्थानों पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। और वो 3 स्थान कौन कौन से थे, यानी कौन कौन सा स्टेडियम था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो बच्चे बता रहे थे ऑप्शन में आपका स्टेडियम जो वो स्टेडियम का नाम जो वो दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम या फिर डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो है एथलीटों और प्रशंसकों को प्रेरित करने के लिए जो है ना कार्यक्रम का गान जो है आपका क्या रहेगा। तो देखिए इसका जो गान रहा था ना जो है मेरे इंडिया जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये जो आपका
आपका गाना जो वो रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर इसका शुभंकर की बात कर ले तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना, ये आपका उज्ज्वला जो वो रखा गया था, जो कि घरेलू गौरैया से आपका प्रेरित है और ये जो आपका दृढ़ता और लचीलेपन का प्रतीक भी जो वो माना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा है। हरियाणा का जो आपका पॉइंट्स टेबल में आपका पहले पायदान पे रहा था और हरियाणा के द्वारा टोटल आपकी 104 पदक जो वो जीता गया था, जिसमें 34 आपका गोल्ड, 39 आपका सिल्वर और 31 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। तमिलनाडु के द्वारा जो टोटल आपके 74 पदक जो वो जीते गए थे और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये आपके टोटल 64 पदक जो वो जीते गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट परसेंट हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय IMF टू बी इंडियाज इन्फ्लेशन, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ना भारत की मुद्रास्फीति में जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है आपका लगाया गया है। तो देखिए IMF ने 2025-26 के लिए जो है ना भारत की खुदरा मुद्रास्फीति को जो है ये आपका 4.2% रहने का अनुमान जो वो लगाया है। तो 4.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो है कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए जो है ना ये आपका Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा MS वर्ड के अगर शॉर्टकट की मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि Ctrl+M का अगर पूछा जाए तो ये आपका पैराग्राफ को संपादित करने के लिए जो वो किया जाता है। बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए जो है ये आपका Ctrl+B का इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट विकल्प के लिए जो है Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान प्रोग्राम में जो है फाइल मेन्यू विकल्प के लिए आपका Alt+F का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादित करने के लिए जो है ना ये आपका Alt+E का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए यानी सार्वभौमिक सहायता के लिए जो है ना ये आपका F1 का प्रयोग जो वो किया जाता है। सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए जो है ना ये आपका Ctrl+A का प्रयोग जो वो किया जाता है। चयनित आइटम को काटने के लिए जो है आपका Ctrl+X का जो आपका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर Ctrl+D से भी जो आपका चयनित आइटम जो होता है ये आपका कट जाता है। इसके अलावा आइटम को अगर कॉपी करना है चयनित आइटम को तो ये आपका Ctrl+INS या फिर आपका Ctrl+C से भी जो है ये आपका कॉपी जो वो हो जाता है। वहीं पेस्ट करने के लिए जो आपका यहाँ पर Ctrl+V का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन जो है कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो देखिए CPU की बात कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे जो आपका कंप्यूटर का ब्रेन भी जो वो कहा जाता है। और CPU के जो होते हैं ना ये आपके 3 मुख्य घटक होते हैं और वो 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला आपका ALU होता है, सेकंड आपका जो है कंट्रोल यूनिट यानी CU होता है और थर्ड जो होता है ना आपका रजिस्टर होता है जो कि आपका इसमें जो आपका विभाजित किया जा सके। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना ये आपका ग्राफिक कार्ड जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ग्राफिक कार्ड है ना ये आपका CPU का भाग नहीं है। तो ग्राफिक कार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वेयर इज कार्डेमम आइसलैंड्स, यानी कार्डेमम जो द्वीप है ना ये कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए कार्डेमम द्वीप की बात कर ले तो ये आपका लक्षद्वीप के जो है कड़मात द्वीप के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि आपका अरब सागर में स्थित है। वहीं अगर आपसे कार्डेमम पहाड़ियाँ के बारे में पूछा गया होगा, ये तो आपका द्वीप हो गया। अगर आपसे कार्डेमम पहाड़ियों की बात करें तो ये जो आपका दक्षिण भारत के जो है ना पश्चिमी घाट के जो है इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका मुख्यतः जो है ना यानी कार्डेमम जो पहाड़ियाँ हैं आपके केरल और तमिलनाडु के जो है दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड इन इंडिया, यानी विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक और बजट विश्लेषणों के अनुसार जो है कितने प्रतिशत भारतीयों ने जो है ना आयकर जो वो दिया है। तो देखिए विभिन्न रिपोर्टों या फिर बजट विश्लेषण के अकॉर्डिंग जो है ना आपके भारत में केवल लगभग 5 से 6% वयस्क आबादी ने जो है ना ये आपका आयकर यानी इनकम टैक्स जो है वो चुकाया है। तो 5 से 6% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्रोविजन इन लैंडिंग बिल 2025, यानी आपका लैंडिंग बिल 2025 में जो है ये आपका क्या प्रावधान है। तो देखिए लैंडिंग बिल 2025 में बहुत सारे मुख्य प्रावधान है, जैसे कि ये जो आपका लैंडिंग बिल 2025 जो है ना 169 वर्ष पुराने औपनिवेशिक युग के जो है इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट
1856 को जो ये आपका प्रतिस्थापित जो वो करता है। इसके अलावा पोत परिवहन शिपिंग दस्तावेज के लिए जो है कानूनी ढांचों को जो है अद्यतन और सरल बनाना जो है इसका उद्देश्य है। पुराने कानून की भाषा को जो है आधुनिक सरल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है ये आपका बनाया गया है। इसके अलावा प्रावधानों को जो है ये आपका पुनर्गठित भी जो वो किया गया है, जिससे व्यापार प्रक्रिया जो है ना ये अधिक स्पष्ट और सुलभ हो सके। इसके अलावा केंद्र सरकार को कानून के जो है प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है ना निर्देश जारी करने का अधिकार भी जो इसमें आपका वो दिया गया है। और इसमें भारत के जो है समुद्री कानूनी वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगे और व्यापार करना भी आसान होगा और मुकदमेबाजी के जो जोखिम है ना ये भी आपके कम जो वो देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में गैलियम नाइट्रेट का जो प्रयोग है ना ये मुख्य रूप से जो है ये किसमें जो वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में गैलियम नाइट्रेट का जो प्रयोग है ना आपका मुख्य रूप से जो है ऊर्जा दक्षता और डिकार्बोनाइजेशन के लिए जो है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंशियल सोलर टेलीकम्युनिकेशन और एआई डेटा सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग जो वो किया गया है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत की उत्तर से पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है ना ये लगभग आपका 2933 किलोमीटर है। वहीं भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना ये लगभग आपका 3214 किलोमीटर है। तो 2933 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नरकोंडम जो द्वीप समूह है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नरकोंडम द्वीप समूह है ना ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये जो आपका अंडमान सागर में उत्तर और मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो कि आपका एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप भी है। तो अंडमान और निकोबार ऑप्शन में दिया गया था, तो अंडमान और निकोबार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्मॉल फार्मर्स did not widely adopt the green revolution technologies primarily due to, यानी छोटे किसानों ने जो है मुख्य रूप से किसके कारण हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के जो है व्यापक रूप से जो वो नहीं अपनाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छोटे किसानों ने जो है मुख्य रूप से हरित क्रांति प्रौद्योगिकी को जो है व्यापक रूप से इसलिए नहीं अपना पाए थे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की तकनीकों जैसे कि उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कृषि यंत्रों को अपनाने के लिए जो है ना अधिक पूंजी और संसाधनों की जो वो आवश्यकता थी, लेकिन छोटे किसानों के पास जो ये संसाधन जो वो उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा इन तकनीकों का लाभ जो है मुख्यतः बड़े और संपन्न किसानों को ही देखने को मिला था, जबकि छोटे और सीमांत किसान संसाधनों की कमी के कारण जो है ना इसमें जो वो पीछे रह गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लागत बढ़ने, सिंचाई की सीमित उपलब्धता और बाजार तक पहुँच की समस्याओं ने भी जो है छोटे किसानों के लिए जो है ना हरित क्रांति तकनीकों को अपनाना जो है ये आपका मुश्किल जो वो बना दिया था। इसके अलावा सरकारी नीतियों और समर्थन जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी जो है आपका मुख्य था बड़े किसानों को ही जो वो देखने को मिला था। छोटे किसान जो थे ना इसकी अपेक्षित सहायता जो है इनको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अगर बात कर ले कि आपका क्या क्या व्यापक रूप से जो है आपका नहीं हुआ था हरित क्रांति में छोटे किसानों को, तो देखिए इसमें आपका संसाधनों की कमी थी, उच्च लागत और नीतिगत असमानता के कारण छोटे किसानों ने जो है हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी जो है व्यापक रूप से जो वो नहीं अपना पाए थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जो है ना लक्षद्वीप समूह के जो है मिनिकॉय द्वीप को जो है मालदीव से अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से जो अलग करता है ना ये आपका 8 डिग्री चैनल जो है आपका करता है। तो 8 डिग्री चैनल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 11 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये जो आपका अमीन द्वीप और कन्नौर को जो है आपका विभाजित करता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 10 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये आपका अंडमान और निकोबार को जो है ये आपका अलग जो वो करता है। अगर 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो ये आपका अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेयर विल द फर्स्ट डियर पार्क एंड मिनो जू बी बिल्ट, यानी भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर जो है ना ये कहाँ पर बनाया जाएगा। तो देखिए भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा के जो है सेक्टर 91 स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो ये आपका बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन में आपका नोएडा दिया गया था, तो नोएडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स अप्लाइज, यानी निम्नलिखित युग्मों में से जो है किन में गुणित अनुपात का नियम जो है ना ये आपका लागू होता है। तो
तो देखिए गुणित अनुपात के नियम की बात कर ले तो इसे जो आपका डाल्टन का नियम भी जो वो कहा जाता है। और ये कहाँ पर आपका लागू होता है, जब आपका दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं ना, तो इस नियम के अनुसार जो है एक तत्व के द्रव्यमान का जो अनुपात है ना, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जो है ये आपका संयुक्त होता है। और ये जो आपका छोटी पूर्ण संख्याओं का भी जो है ये आपका अनुपात होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताकर भी समझा देता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है आपके दो यौगिक जो होते हैं ना, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपके ये जो दो यौगिक होते हैं ना, ये आपका जो है मतलब क्या बनाते हैं, तो ये आपका जो है गुणित अनुपात का नियम जो वो बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक ही मात्रा में कार्बन जो है ना, जैसे कि 12 ग्राम के साथ संयुक्त तो होने पर जो है ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका 16 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ये आपका 32 ग्राम होता है, जो कि आपका 1:2 के अनुपात में होता है। तो ये जो आपका गुणित का उदाहरण है, तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया गया होगा तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर भी जो है ना, ये आपका पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 बनाते हैं, जो कि आपके गुणित के उदाहरण है। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर ही जो है कई ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि N2O, NO, N2O3, NO2, इसके अलावा N2O5 भी बनाते हैं। तो या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा इनमें से वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि अमरावती स्तूप का जो है ना, ये किस काल में बनाया गया था। तो देखिए अमरावती स्तूप की बात कर ले तो ये जो आपका सातवाहन वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, और इसकी जो स्थापना है ना, ये 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पहले आपका मौर्य वंश से पूछा जा रहा था, अब सातवाहन वंश से पूछा जा रहा है, तो आगे की शिफ्ट में और भी आपसे सातवाहन वंश के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना, ये राजा सिमुक के द्वारा जो वो किया गया था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, तो ये आपका प्रतिष्ठान यानी पैठन महाराष्ट्र में था। सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका आंध्र वंश या फिर आंध्र सातवाहन के नाम से जो वो जाना जाता है। सातवाहन वंश के अगर प्रमुख शासक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गोमती पुत्र सातकर्णी, इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यश्री सातकर्णी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सातवाहन वंश से है। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी ये आपका प्राकृत और मराठी प्राकृत रहा था। सातवाहन वंश के समय कौन सी प्रमुख कलाएं विकसित हुई थी, तो ये आपका अमरावती कला, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका जो वो विकसित हुआ था। सातवाहन वंश के समय समाज की विशेषता क्या थी, तो ये आपका मातृत्वात्मक नामकरण प्रथा, यानी जैसे कि आपका जो आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इसी समाज की जो वो विशेषता है। भूमिदान की प्रथा की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा ही किया गया था, तो आपके सातवाहन राजाओं के द्वारा जो वो किया गया था। और सातवाहन वंश का शासनकाल ये कब से कब तक रहा था, तो ये आपका लगभग 230 ईसा पूर्व से जो है 3री शताब्दी ईस्वी तक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है ना कुल कितनी भाषाएं की मान्यता जो वो दिया गया है। तो देखिए 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है ना टोटल आपके 22 भाषाओं को मान्यता जो वो दिया गया है। तो 22 भाषाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे मूल संविधान में अगर पूछा जाए, यानी जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, उस समय 8वीं अनुसूची में जो है मात्र 14 भाषाओं को जो है मान्यता जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द कॉटन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के जो साक्ष्य है ना ये कहाँ से मिले थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के जो साक्ष्य है ना ये आपके मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से जो ये आपके मिले थे। मोहनजोदड़ो में बात कर ले तो कपड़े के टुकड़े और धागे के अवशेष मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में जो है ना ये आपका कपास की खेती के शुरुआती प्रमाण जो वो मिले हैं। तो शायद आपसे कपास की खेती का ही पूछा गया था और मेहरगढ़ ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो मेहरगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है ना ये कितने विषय हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि आपका 1992 में हुआ था, और ये जो आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है ना ये टोटल आपके 29 विषय हैं, तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है ना अनुच्छेद 243 जी भी जो आपका शामिल है, और अनुच्छेद 243 जो जी है ना ये पंचायतों के अधिकार और दायित्व से जो ये आपका संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस अधिनियम में जो है
मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान जो है ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जो है भारत में पारित किया गया था। तो देखिए 1872 में ब्रिटिश राज के दौरान जो है ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जो है भारत में मूल रूप से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यह आपका पारित किया गया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड, यानी ठुमरी संगीत जो है ना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका ठुमरी संगीत है ना ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात कर ले ठुमरी जो है किस भाषा में गाई जाती है, तो ये आपका मुख्यतः जो है ना ये आपका ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा में जो इसे गाया जाता है। ठुमरी के अगर प्रमुख घरानों की मैं बात कर लूँ तो देखिए बनारस, लखनऊ और पटियाला ये जो आपके ठुमरी के जो है प्रमुख घराने हैं। ठुमरी के अगर प्रमुख कलाकार की मैं बात कर लूँ तो देखिए बेगम अख्तर, गिरिजा देवी, शंभू महाराज ये जो आपके कथक से रिलेटेड है, जो कि आपके ठुमरी के प्रमुख कलाकार भी हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या फिर पूछा गया होगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए दोनों में जो आपका सही उत्तर होगा ना वो आपका गोदावरी नदी होगा। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है ना ये लगभग आपका 1465 किलोमीटर है, यानी अगर मील में बात कर ले तो ये आपका 910 मील है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए गोदावरी नदी को ही जो है ना ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए, दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाए तो ये आपका कावेरी नदी को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द मेंस टाइटल ऑफ द PSA कॉपर कंपटीशन एट द इंडियंस ओपन 2025 स्क्वॉश टूर्नामेंट वाज वन बाय, यानी इंडियन ओपन 2025 स्क्वॉश के PCA कॉपर प्रतियोगिता में पुरुष का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो देखिए इंडियन ओपन 2025 में स्क्वॉश में जो है पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये मिस्र के करीम एल टार्की ने जो वो जीता है। और करीम एल टार्की ने जो है किसे फाइनल में हराया था, तो ये भारतीय अभय सिंह को जो वो हराए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं महिला वर्ग की विजेता कौन रही थी, तो देखिए महिला में जो विजेता है ना ये भारत की अनाहत सिंह रही है। और अनाहत सिंह ने फाइनल में जो है ये आपके हांगकांग की हेलेन टेंट को जो वो हराया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में पहला प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन जो कॉपर प्रतियोगिता है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, जो कि आपका इंडियन ओपन जो आपका PSA कॉपर प्रतियोगिता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। स्क्वॉश को पहली बार जो है किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो देखिए 2028 का जो आपका लॉस एंजलिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना इसमें पहली बार जो है स्क्वॉश को जो है आपका शामिल किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से जो है कितनी बार पुनर्विचार के लिए जो है ना ये सलाह जो वो ले सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से जो है ना केवल एक बार ही जो है पुनर्विचार के लिए जो वो सलाह ले सकते हैं। तो एक बार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग जो है कार्य करने के लिए भी जो है ये बाध्य थे। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ था ना ये इसमें आपका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को जो है ना एक बार पुनर्विचार के लिए जो है वापस जो वो कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति को जो है ना उसे स्वीकार जो वो करना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी से कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं दिया गया है, जहाँ पे 3 कथन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे कि अधातु दोनों कोनों पर होते हैं। एक आपका यही कथन दिया गया। तो दूसरा कथन था कि उपधातु पूरे आवर्त सारणी में रैंडम बिखरे होते हैं। तीसरा कथन था आपका बाईं और धातु जो वो रखी गई है। और चौथा एक कथन था ना वो जिगजैग टाइप का जो है कुछ कथन जो वो दिया गया था। लेकिन इसी कथन के अकॉर्डिंग जो है गलत आपका मिल गया है कि कौन सा कथन आपका गलत जो वो दिया गया है। तो देखिए तीनों ही कथन में से उपधातु पूरे आवर्त सारणी में रैंडम बिखरे होते ये जो कथन है ना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपके उपधातु यानी मेटालॉइड्स होते हैं ना मुख्यतः जो है एक तिरछी रेखा के आसपास केंद्रित होते हैं, जो कि आपके
बोरोन और पोलोनियम तक जाते हैं, ना कि पूरे आवर्त सारणी में जो ये आपके रैंडम बिखरे होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आवर्त सारणी के बारे में जो है ये वाला कथन आपका गलत दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाकी दोनों ही जो कथन है आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि यह धातु दोनों कोनों पर होते हैं और बाई और धातु रखी गई है। ये दोनों कथन जो है आपके सही दिए गए हैं, लेकिन ये वाला जो कथन है ना ये आपका गलत जो वो दिया गया है, इसलिए ये वाला कथन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर कुछ स्पष्ट रूप से सवाल मिल पाए थे जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ, हो सकता है आप आंसर इसका ढूंढ लेंगे किस प्रकार से पूछा गया होगा। एक सवाल आपका कैबिनेट के रोल पर प्रश्न जो वो पूछा गया था, एक प्रेसिडेंट के किसी पावर पे था, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है राज्यसभा पे सवाल आपको देखने को मिला था। एक आपका पुलित्जर पुरस्कार से सवाल पूछा गया था। तो पुलित्जर पुरस्कार वाला तो है, मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी करा दिया था, तो पुलित्जर पुरस्कार फर्स्ट शिफ्ट वाला आप देख सकते हैं, जाकर वहाँ से अपना आंसर जो वो मिला सकते हैं। एक सवाल एम्प्लॉय डिडक्शन पे था कि कुछ आपका एम्प्लॉय डिडक्शन से जो है आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है ना आपका किसी समाचार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिशत आंकड़ा शामिल हो, जैसे वृद्धि, निश्चित जो आपका मैट्रिक में गिरावट या फिर कोई बजट में। तो ये तो आपका कुछ रहा था 5.6% ही रहा था। तो 5.6% अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो 5.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा अगर बात कर ले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जैसे कि कल के शिफ्ट में आपका एक प्रश्न पूछा गया था ना, पूजा शर्मा को बीबीसी के 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो है किस लिए शामिल किया गया है। तो इन्हें इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जो है 4000 से अधिक लावारिश और बेनाम शवों को जो है ना ये अंतिम संस्कार दिए थे, जिनके कारण जो है इन्हें 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो है ये शामिल किया गया था। तो पूजा शर्मा, आई थिंक मेरे वीडियो जो है वो देखी थी पूजा शर्मा दी, तो इन्होंने जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप पे जो है ना मेरा स्टेटस जो वो लगाया था। तो मेरे लिए एक गौरवान्वित लम्हा है, ताकि पूजा शर्मा दी भी है मेरा जो वीडियो है वो देखती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोग इतने क्वेश्चन आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और पूजा दी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।